This is list of Hussains. Khadar son of Hussain, Iqbal son of Hussain, Afsar son of Hussain, Kallur Sheikh Hussain son of Imam Saab. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं खलंदर बादशाह शेख मुस्लिम ऐका वेदिका टाउन प्रेसिडेंट हूँ और वक्फ ज़मीन बचाओ संगठन कमेटी का एडवाइज़र हूँ और मैं एक मस्जिद की ज़िम्मेदार साथी भी हूँ। तो बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ मैं ये वीडियो आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। इसकी क्लैरिटी क्या है, आइए देखते हैं। ये है सर्वे नंबर 154 जोलापुरम विलेज। इसका फर्स्ट कॉर्नर है। ये मेरे ख़्याल से दक्षिणम साइड आता है, ये साउथ साइड आता है कॉर्नर। ये जो दो कट्टम दिख रहे हैं ना, यहाँ से शुरू होता है। ये 154 सर्वे नंबर की जो पूरी कुल जगह है इसकी 12 एकड़ 50 पर 9 सेंट है। 12 एकड़ 50 पर 9 सेंट। उस तरफ से आए हैं, वो उस बिल्डिंग की तरफ से हम लोग आए हैं और ये पूरा वही है। और ये जो रोड जा रही है ये टाइल्स के गोदाम की तरफ जाती है। और ये जो मैदान जो दिख रहा है यही मदीना ईदगाह है इंशाअल्लाह। और ये पूरा एरिया जो है ये मारुति मेगा सिटी है। ये मारुति मेगा सिटी जेपी इटालियन मार्बल के बाजुक से जो रोड आती है वही रोड है। मैं आपको और आगे दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं ये दूसरा कॉर्नर है। ये जो बिल्डिंग है यही यहाँ पर ही इसका कंपाउंड है। आप देख सकते हैं ये कंपाउंड, ये देखिए। ये पूरा जो है 8 एकड़ है ये। और यही जगह ईदगाह के लिए मांगी गई है। इसी में ईदगाह बनना है इंशाअल्लाह। मैं आपको तीसरा कॉर्नर दिखाता हूँ। ये जो एसआर कॉलेज है, ये एसआर कॉलेज है, इसी के पास ये कॉर्नर है तीसरा। मैं आपको चौथा कॉर्नर दिखाता हूँ। रोड है, अभी हम लोग यहाँ से आए हैं ऐसे, ठीक है। और ये एसआर कॉलेज का रोड है, ये टाइल्स का गोदाम है। यहाँ से ये जो गाड़ियाँ ठहरी हुई हैं, ये गोदाम के जो जितने भी मैदान है ये सारा इसी में आता है, ठीक है। हम और थोड़ा आगे जाते हैं। अभी हम लोग जो ठहरे हुए हैं, ये जो बाउंड्री दिख रही है यहाँ तक है। और यहाँ एक बेसमेंटम लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं झोपड़ियाँ हैं। और आगे आप देखेंगे तो मस्जिद का मीनार भी आपको दिखाई देगा। ये देखिए मस्जिद का मीनार। हम लोग मस्जिद के पास भी जाएंगे। जिनको भी जो भी कन्फ्यूजन्स है वो हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। ये जो मकाने हैं ये भी 154 सर्वे नंबर में ही आते हैं, ये पूरे मकान। और ख़ास तौर पे इस मकान की क्लैरिटी हम देंगे, ठीक है, इंशाअल्लाह। आप ये देख सकते हैं इमाम हुसैन मस्जिद है ये, ओके। ये पिछला दरवाज़ा है इमाम हुसैन मस्जिद का। और यहाँ पर दो शेड डाले हुए हैं, एक इमाम साहब के रहने के लिए और एक मौज़ून साहब के लिए रहने के लिए, या कुछ जमातें वगैरह आएँ तो उनके रहने के लिए। ये इसी सर्वे नंबर में खुलता है ये दरवाज़ा। अभी हम मस्जिद के मेन गेट से दाखिल होंगे। ये मस्जिद की क़िबले की दीवार है। यह है मस्जिद का एंट्रेंस। हम लोग यहीं से दाखिल होंगे। ये जो एंट्रेंस खुलता है 155 सर्वे नंबर की तरफ, यानी कि बीडी कार्मिकुलु नगर की तरफ ये गेट खुलता है। ये है सारे जो बिल्डिंग्स नज़र आ रहे हैं आपको,
ये बीडी कार्मिकुलु नगर है, बीडी वर्कर्स कॉलोनी। अभी हम मस्जिद में दाखिल हुए हैं। आपको छत पर जाके भी बताएंगे कि मस्जिद कैसी है और इसको किस तरह से बनाया हुआ है। और ये जो झोपड़ियाँ नज़र आ रही हैं आपको, ये भी 154 सर्वे नंबर में ही है और ये मस्जिद भी 154 सर्वे नंबर में ही है। अभी हम छत पे आ चुके हैं। आप देख सकते हैं ये मस्जिद का एरिया है। ये सारी जो बिल्डिंगें हैं, ये ग्रे कलर की जो बिल्डिंग नज़र आ रही है आपको, यहाँ से लेकर ये पूरी जो बिल्डिंगें हैं, ये बीडी कार्मिकुलु नगर है। जो यहाँ पर एक टेंपल नज़र आ रहा है आपको, ये टेंपल है। ये टेंपल एंड है बीडी कार्मिकुलु कॉलोनी का। इसके बाद से 154 सर्वे नंबर में आते हैं। आप यहाँ से सारी चीज़ें अच्छे से नज़र आ जाएंगी। मैं और थोड़ा आगे जाता हूँ। जो हम लोग पिछले दरवाजे में ठहरे हुए थे, इसके आगे, तो ये वही है। ये जो दो शेड नज़र आ रहे हैं आपको, यहाँ पर दो दरवाजे नज़र आ रहे हैं, ये इमाम साहब मौज़न साहब के रहने का ठिकाना है, या कोई जमात आई तो उनका रहने का ठिकाना है। और ये मस्जिद की प्रॉपर्टी है पूरा। चलिए मस्जिद में दाखिल होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। देखिए इस मस्जिद को 2-3 बार में तामीर किया हुआ है। ये पहले मस्जिद इस दीवार तक ही थी, इसको फिर से एक्सटेंड करके अंदर तक ले गए हैं। अंदर अभी 4 सफ़ और बढ़ाए हैं इसमें। देखिए माशाअल्लाह, ये मस्जिद को इस तरह से बनाया गया है। और ये किसने बनाया है, इसकी तफसील मैं आगे बताऊंगा आपको। अभी हम वापस एक लोकेशन पे जाएंगे, वो भी मैं आपको कलेक्ट करके दिखाऊंगा। पर एक मदरसा है, आप देख सकते हैं, इस पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो रोड है ये तालिमपुर से आती है रोड, टावर की रोड है ये। तो यहाँ पर ये एक मदरसा है, ये भी इमाम हुसैन मस्जिद को कनेक्ट करके है। और मैं थोड़ा आगे जाके आपको बताता हूँ इसके बारे में। ये जो मदरसा है इसमें एक शेड डाला हुआ है और इसको कंपाउंड करके रखा हुआ है। ये सारी चीज़ें इमाम हुसैन मस्जिद के हक़ में दे दी गई है। इसको ख़रीदा गया है। अब ये वक्त की ज़मीन है, ये पता चलने के बाद इसको मस्जिद के हक़ में दे दिया गया है। मदरसे की शक्ल में मस्जिद को दे दिया गया है। अभी हम चलते हैं तफसील से बात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको जो वक्फ बोर्ड वाले हमें कमेटी दिए हैं और वो कमेटी में कौन से सर्वे नंबर की ज़िम्मेदारी सौंपे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। सर्वे नंबर है 140, 142, 154, 155, 156, 157, 162, 163, 164 और ये पूरी जगह आकर कुल मिलाकर 60 पर 8 एकड़ 60 पर 8 एकड़ 60 पर 1 सेंट जगह है पूरी। 60 पर 8 एकड़, मैं इंग्लिश में फिर से एक बार दोहराता हूँ, 68 एकर्स .61 सेंट्स ये जिम्मेदारी दी गई हुई है। अब इसमें गोलमाल क्या हुआ है मैं आपको ये बताता हूँ। ये सर्वे नंबरों पे जगह को, अब ये हकीकत में इतनी जगह है 68 एकड़ प्लस है, इसको 180 एकड़ बना दी गई है। 180 एकड़ जगह बना दी गई है। तो ये कैसे हुई है कि 180 एकड़, इसमें बहुत सारे लोग क्या किए हैं,
बेचे हैं, फिर दूसरा आके बेचा है, फिर तीसरा आके बेचा है, चौथा आके बेचा है, ऐसा कर करके डबल डबल रजिस्टर करके इसको बेच दिया गया है। अब इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन्स क्रिएट हुए हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है, और इसमें बहुत बड़ी गलती और बहुत बड़ी गैर जिम्मेदारी का काम किया है वक्फ बोर्ड ने। जो वक्फ बोर्ड वालों ने पहले जो इस रजिस्टर्स को जो कैंसिल किया हुआ है, फिर से डाले हुए हैं, और फिर से वेंचर्स डाले हुए हैं, फिर से सेल किया हुआ है। ऐसे इस पे रोक लगाना इसको बहुत ज़रूरी था। जो बेच रहे हैं उनके ऊपर रोक लगाना बहुत ज़रूरी था। इसको रोक नहीं लगाने की वजह से ये 180 एकर्स हो चुके हैं। तो अभी हमें एक कमेटी मिली है, तो हम ये कमेटी के थ्रू करनूल का तीसरा मदीना ईदगाह, इसके लिए हम लोग ज़मीन की कोशिश कर रहे हैं। अब ज़मीन कहाँ है कि 154 सर्वे नंबर जोहरापुरम विलेज, इसमें ये 154 सर्वे नंबर में 12 एकड़ 50 पर 9 सेंट जगह है पूरी। इसमें जगह पूरी 12 एकड़ 50 पर 9 सेंट है। इसमें से लगभग 4 एकड़ जगह जो है वो कब्जा हो चुकी है और इसको बेच दिया गया है, और लोग उसमें घर बना चुके हैं, मकाने बन चुकी हैं। कुछ गरीब लोग झोपड़ियाँ डाले हैं, कुछ मालदार लोग अपने अपने ताकत के मुताबिक इसमें मकान बना चुके हैं। और इसमें एक मस्जिद भी है, और एक मस्तूरात के लिए, मस्तूरात की अगर से जमात आई मस्जिद में तो उनको रुकने के लिए एक अच्छा पक्का मकान भी बनाया हुआ है। और इसी में मस्जिद के ताल्लुकात से इमाम साहब और मौज़न साहब को रहने के लिए, अगर से वो मुकामी नहीं है, कहीं दूसरी जगह के हैं, तो उनको रहने के लिए भी अलग अलग घर इनके लिए भी बनाए हुए हैं। और एक लड़कियों का मदरसा भी बनाया हुआ है। अब ये कैसे बना है, मस्जिद और मदरसा कैसे बना हुआ है, और इसको नामों को लेकर जो इसमें कन्फ्यूजन्स पैदा हुई है। हुसैन जो नाम है, ये हुसैन के आगे और पीछे क्या क्या लगा हुआ है और किस तरह से इसकी कन्फ्यूजन्स हो रही है, आइए इस वीडियो में क्लियरली जानते हैं। जो लोग वक्त की ज़मीनों को बेचे हैं, वो किस बेस पे ये लोग बेचे हैं, ये अगर से जानेंगे तो इनको अभी जो लोग बेचे हुए हैं, प्रेजेंट जो लोग हैं जो बेच रहे हैं, इनके बाप दादा, इनके बड़े बुजुर्ग लोग, इनके अंडर में ये जगहें दी गई हुई है। ये जगहें दी गई हुई है इसलिए कि बुढ़न खान मस्जिद, ये बुढ़न खान मस्जिद को खय्यम खान मस्जिद भी बोलते हैं, खय्यम खान मस्जिद भी बोलते हैं, जो कि हमारे पुराने बस स्टैंड में मौजूद है। करनूल के जो पुराना बस स्टैंड है उसमें मौजूद है। अब यहाँ पर ये लोग क्या किए हैं कि जब इनको जिम्मेदारी इनके बाप दादा को मिली है तो संभालने वाले इसको संभाले हैं। अब जो जनरेशन जैसे बदलती गई है इसमें, जैसे लोग इसमें बदलते गए हैं, वो लोग क्या किए हैं कि इसको बेचना चालू किए। अब ये लोग बेचना कैसे चालू किए हैं कि बेचने का तो हक इनके पास है ही नहीं। वक्त की ज़मीन का मालिक कोई भी नहीं होता है, ये हकीकी बात है। वक्त का मतलब ही है कि अल्लाह के नाम पे दे दिया गया है, उसका मालिक सिर्फ अल्लाह है, सिर्फ अल्लाह। वो ज़मीनों का मालिक इंसानी तौर पे कोई भी नहीं रहता, ज़ाती तौर पे कोई भी नहीं रहता, सिर्फ अल्लाह की ज़ात होती है, बस अल्लाह ही उसका मालिक है। अब ये लोग बेच रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं कि इनको वो ज़मीनों के जब दिया गया है, इनको ज़मीन जो नवाब बहादुर नवाब ऐसा कुछ नाम है इनके, इन्होंने इनको सौंपी हुई है। तो कैसे सौंपी हुई है कि ये ज़मीनों की देखभाल करना, मस्जिदों की देखभाल करना, दरगाह की देखभाल करना, मदरसों की देखभाल करना, जमात अगर से मस्जिद में जमात आई तो उसकी खिदमत के लिए पानी वगैरह का इंतज़ाम करना, चिराग में तेल बत्ती डालना, ऐसे ऐसे कुछ अग्रीमेंट्स किए हुए हैं। अब ये ज़मीनों को ये लोग
मस्जिद, दरगाह और मदरसों के मेंटेनेंस के लिए ये ज़मीनों को लीज पे देकर, गुत्तों पे देकर, इससे जो आमदनी आती है उससे ये लोग इसका मेंटेनेंस करके और उसमें से 2% ये लोग खाने के हकदार हैं। खाने के 2% खाने के हकदार हैं ये लोग, ना कि इसको बेचने के। अब ये काम छोड़ के वो लोग सीधा एक तरफ से क्या किए, बेचना चालू कर दिए। तो उसमें क्या हो चुका है, काफ़ी जगह बिक चुकी है, बिल्डिंगें बन चुकी हैं और वक्त का बहुत सारा नुकसान हो चुका है। अब इसको कन्फ्यूजन्स बनी है जो नामों को लेके, वो आगे हम सुनते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं हम लोग फिर से। खादर, इकबाल, अफसर, अकबर, ख्वाजा, इनके वालिद का नाम है, ये पांचों लोगों के वालिद का नाम है हुसैन साहब। खादर सन्नाफ हुसैन साहब, इकबाल सन्नाफ हुसैन साहब, अफसर सन्नाफ हुसैन साहब, अकबर सन्नाफ हुसैन साहब, ख्वाजा सन्नाफ हुसैन साहब। और एक नाम है इसमें जिनका नाम है कल्लूर शेख हुसैन सन्नाफ इमाम साहब। कल्लूर शेख हुसैन सन ऑफ इमाम साहब। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन को पैदा किया हुआ है और ये कन्फ्यूजन को लेकर हमें ईदगाह के मकसद से हटाने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं कि सारे हुसैनों मिलके ये ईद वक्फ की जो ज़मीनें हैं ये बेच के खाए बोल के बोल रहे हैं। अब इसमें जो हुसैन नाम एक होने की वजह से क्या हुआ है कि बहुत सारी कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है। कुछ ऐसे लोग जो जिम्मेदार लोग हैं, जो बड़े बड़े ओहदे पर हैं, वो लोग भी ये कन्फ्यूजन में शामिल हो चुके हैं, ये कन्फ्यूजन का शिकार हो चुके हैं। तो इसको क्लैरिटी करने के लिए ही ये वीडियो को डाल रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है कि जो कल्लूर हुसैन है, जो कल्लूर हुसैन है जिनके वालिद का नाम है इमाम साहब, इनको जो खादर हुसैन, इकबाल हुसैन, अफसर हुसैन, अकबर हुसैन, ख्वाजा हुसैन, इनको किसी तरह का भी ताल्लुकात नहीं है। अच्छे से सुनिए, इसमें किसी किस्म का इनको फैमिली, रिलेटिव या किसी तरह का भी कनेक्शन नहीं है। नाम एक होने की वजह से इसको बनाया जा रहा है, कन्फ्यूजन क्रिएट की जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं है। इनकी जिंदगी अलग है, उनकी जिंदगी अलग है। जो इसमें 5 लोग हैं, खादर हुसैन, अफसर हुसैन, इकबाल हुसैन, ख्वाजा हुसैन और अकबर हुसैन, ये जितने लोग हैं इन्हों वक्त की ज़मीनें बेचते हुए आए हैं। और इमाम हुसैन जो है, इमाम साहब के बेटे हैं हुसैन साहब, इन्होंने क्या किया है कि वक्त की ज़मीन को खरीदा है, पट्टा लैंड बोल के बेचे हैं, तो इन्होंने खरीदा है। इन्हों खरीदने के बाद क्या हुआ है कि इनको मालूम पड़ा कि ये वक्त की ज़मीन है बोल के, तो ये वक्त की ज़मीन है बोल के मालूम पड़ा, तो उन्होंने क्या किए, 154 सर्वे नंबर में इमाम हुसैन, उनके अब्बा के नाम से, इमाम हुसैन के नाम से एक मस्जिद बनाए। खरीदे हुए ज़मीन में जो ज़मीन खरीदे हुए उन्होंने अपने ज़ाती पैसे से खरीदे और अपने ज़ाती पैसे से मस्जिद को बनाए, जो वीडियो मैंने आपको आगे दिखाया हुआ है मस्जिद का। अब उसके अलावा एक और बिल्डिंग बनाई हुई है जो मस्तूरात आए तो उनको रोकने के लिए। अब फिर दूसरा इसमें क्या है कि इमाम साहब और मौज़न साहब के लिए भी इसमें मकान बनाई हुई है, ये मस्जिद के अंडर में ही आते हैं।
और एक लड़कियों का एक मदरसा बनाया हुआ है। ये भी इमाम साहब के अंडर में ही, इमाम हुसैन मस्जिद है उसी अंडर में आता है। अब इसको किसी भी तरह से देखेंगे तो जो कल्लूर हुसैन हैं और ये जो 5 लोग हैं जो वक्त की ज़मीनें बेचे हुए हैं, इनको और इनको डिफरेंट बहुत ज़्यादा है। गधा घोड़ा एक नहीं होता। जबकि इनको मालूम हो गया कि भाई ये वक्त की ज़मीन है, बल्कि इनकी पैसे की परवाह नहीं किए, इनके कुछ ख्याल कुछ भी अपने बारे में सोचे बगैर इनकी फैमिली के मशवरे के साथ में इन्होंने क्या किया, ये ज़मीन वापस अल्लाह के नाम पर दे चुके हैं। अभी अज़ां हो रही है, मैं होल्ड करता हूँ 2 मिनट के लिए। ठीक है दोस्तों, अभी कंटिन्यू करते हैं हम। तो इस तरह से ये मसला चला हुआ है। अभी हमारे को जो वक्फ बोर्ड वाले कमेटी दी हुई है, ये कमेटी को कैंसिल करने के लिए हमारे ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगाकर इस कमेटी को कैंसिल कराने की कोशिश की जा रही है। अब हम लोग ऐसा क्या कर दिए हैं जो कमेटी कैंसिल कर रहे हैं बोल के एक सवाल करेंगे तो हम लोग ईदगाह की जगह के लिए कोशिश कर रहे हैं। अब ईदगाह की जगह कोशिश कर रहे हैं तो ईदगाह की जगह के लिए तो इसमें जो कब्जा किए हुए लोग हैं, जो जगह को वक्त की जगह को खरीदे हुए हैं, कब्जा किए हुए हैं, ये लोग हमें रोकने की हर तरह से मुनासिब कोशिश कर रहे हैं। लोग ऐसी वैसी कोशिश नहीं कर रहे हैं, बहुत गहरी तरह से हमें कोशिश कर रहे हैं हमें रोकने के लिए। अब हम लोग इनको एक बात बताना चाहते हैं, जो बेचे हैं उनको भी और जो खरीदे हैं उनको भी। ये अल्लाह की ज़मीन है, ये किसी की ज़मीन नहीं है, अल्लाह की ज़मीन है। बेशक बेचने वाला बेचा होगा, खरीदने वाला खरीदा होगा, इसमें कोई गलत नहीं है इसमें। लेकिन गलत कहाँ है कि बेचने वाले को, खरीदने वाले को सोचना चाहिए कि इसको खरीदना बेहतर है कि नहीं है, इसको बेचना बेहतर है कि नहीं है। और इसमें गैर जिम्मेदारी का काम किया है वक्फ बोर्ड वालों ने। वक्फ बोर्ड वाले उस टाइम पे अगर से इसको पाबंदी के साथ, अमानत के साथ इसको रखते तो ये एक बेहतर फ़ायदेमंद चीज़ होती मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए। अब इन्होंने क्या किया है, गैर जिम्मेदारी का काम किया है। इसको ये ज़मीन 50-60 पर 8 एकड़ ज़मीन, 60 पर 8 एकड़ ज़मीन को 180 एकड़ ज़मीन बना दिया गया है, तो भी ये लोग खामोश बैठे हुए हैं। तो इनको सामने आना चाहिए था, ये चीज़ को रोकना चाहिए था। हाँ, ये चीज़ के आगे खड़े रहना चाहिए था। ये चीज़ को आगे बढ़ने से रोक कर इस पे रोक लगाना बहुत ज़रूरी था, तो ये काम नहीं हुआ है। तो इन्होंने बहुत गैर जिम्मेदारी का काम किया हुआ है। अभी हम लोग को जो जिम्मेदारी दी गई है, हम लोग ये जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जिम्मेदारी को पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें रोका जा रहा है, हमें परेशान किया जा रहा है और हमें एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह ऐसे ही घुमाया जा रहा है। और इस मदीना ईदगाह में हम लोग किसी भी तरह से हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। और जो लोग ये दूसरे हमारे भाइयों से सिफारिश करता हूँ मैं, गुजारिश करता हूँ मैं कि आप लोग ये इस वीडियो को देखने के बाद सामने आओ और आवाज़ उठाओ। ये अल्लाह की ज़मीनें हैं और ये अल्लाह की ज़मीनों को बचाना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। हर मुसलमान कोई भी रहे, वो किसी भी जगह का रहे, कहीं का भी रहे, उसका फ़र्ज़ बनता है इसको बचाना। बड़ी मेहरबानी होगी कि इस वीडियो को हर भाई तक भेजें, हर एक लोग इसको शेयर करें और इसको लाइक भी करें। अब ये बात आपकी और मेरी नहीं है, ये हक़ की ज़मीनों की है और ये हक़ की ज़मीनों को बचाने के लिए जहाँ से भी आप खड़े रह सकते हैं वहीं से आप आवाज़ उठाइए। इस वीडियो में जो बताना था मैंने बताया है और कुछ गलती हुई तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर।